हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि मैंने इसमें कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताया है। सबसे पहले हम कपड़े को पूरा खोलेंगे और फिर इसे डबल करके रखेंगे इस तरीके से। और कपड़े का जितना चेस्ट है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा लिया है इसमें मार्जिन के लिए। जितना हमारा चेस्ट है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, जिससे 2 इंच इस साइड और 2 इंच उस साइड हमारा मार्जिन में छूट जाए। और फिर हमें इसे बीच से अलग कर लेना है। इसके बाद हम इसे फिर से फोल्ड करेंगे। फोर फोल्ड में रखना है और फिर हमें इसकी लंबाई की नाप लेनी है। लंबाई हमारी 27 इंच है। 1.5 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच हम नीचे फोल्ड करने में जाएगा। और फिर हमें यहाँ से सीधी लाइन कर देनी है और यहाँ से हमें कपड़े को अलग कर लेना है। मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप में बताया, इसको पूरा आप देखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर हमें इसके आर्म होल का निशान लगाना है। तीरे का तीरा मैंने 7 इंच लिया है क्योंकि हमें इसका गला छोटा बनाना है। अगर बड़ा बनाना होता तो हम इसका तीरा 5 इंच लेते। और 6 इंच मैंने ये मुड्ढे का निशान लगाया है। 6 इंच पर 1 इंच पर फिर मैंने गुलाई दे दी है। और गले का निशान हमने 4 इंच पर लगाया है। और गले की लंबाई हमारी है 4 इंच। आगे के गले की लंबाई हम 4 इंच रखेंगे और पीछे के गले की लंबाई हम 2 इंच रखेंगे। हमें 1 इंच की इसमें गोलाई दे देनी है इस तरीके से। और फिर हमें इसी में पीछे की गले की निशान लगा लेना है। पहले हम पीछे का गला कट कर लेंगे और फिर इसे आगे के गले को बढ़ा लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से। इसके बाद हमें चेस्ट का निशान लगाना है। 7.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है चेस्ट का। 30 इंच हमारी चेस्ट है तो मैंने 7.5 इंच पर लगाया है। फिर हमें नीचे की साइड 6 इंच पर निशान लगाना है। 6 इंच की दूरी लेनी है। और फिर हमें कमर का निशान लगाना है। कमर हमारी 26 है तो मैंने इसे 6.5 इंच पर निशान लगाया है। आप जितना आपकी कमर हो उसका चौथाई भाग आप निशान लगा सकती हैं। और यहाँ से फिर हमें नीचे की साइड 6 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से हमें इस तरीके से। और ये हमारी कमर यहाँ नीचे, यहाँ पर भी हमारी 30 है तो 7.5 इंच पर निशान लगाया है। और फिर हमें इन तीनों निशान को इस तरीके से मिला देना है गोलाई से यहाँ तक। यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई देते हुए मिला देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है, आप चाहेंगी तो बिल्कुल आराम से बन जाएगा। फिर मैंने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। यहाँ से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है, जिससे जो सिलाई में हमारा बाद में ढीला कसा होगा तो हम इसे फिर से ढीला कर सकते हैं। इसलिए मैं 2 इंच से कम नहीं लेना है। फिर हमें इस तरीके से थोड़ा तिरछा रखना है। कपड़े को थोड़ा तिरछा रखकर हमें निशान लगाना है, जिससे जो हम ये किनारी मोड़ेंगे इसमें कपड़ा हमें मार्जिन के लिए ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा कपड़ा होगा तो फिर ये किनारा पलट जाता है। इसलिए हम इसको तिरछा रखकर निशान लगा देते हैं। आपको जितना घेर चाहिए अगर उस हिसाब से लगाना है तो आप घेर की नाप ले सकती हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे जहाँ से मैंने निशान लगाया है। फिर हम पहले जो निशान ऊपर की साइड लगाया है गले का, पहले हम उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा पीछे के गले का निशान है।
और फिर हम इसके ये साइड की कटिंग करेंगे। फिर इसके बाद हमें जो मैंने ये निशान लगाया था, चाक जहाँ से खुली रखनी है वहाँ पर निशान लगा देंगे। यहीं से हमें नीचे की साइड खुला रखना है। और एक परत को मैंने हटा दिया है, आगे के पार्ट को रखा है और पीछे के पार्ट को हटा दिया है। आगे के पार्ट पर हम गला बड़ा रखेंगे, तो मैंने जो नीचे निशान लगाया था 4 इंच पर, उसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन हमें फुल रखनी है, इसलिए मैंने इसे 4 फोल्ड में रखा है। पहले इसको डबल फोल्ड किया और इसको फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और फिर हम आस्तीन के लंबाई की नाप लेंगे। लंबाई हमारी 5 इंच है और इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आधा इंच नीचे मुड़ जाएगा और आधा इंच ऊपर सिलाई में हो जाएगा। यहाँ से हमें सीधा निशान लगा के लेना है और इसके बाद हमें एक निशान 3 इंच पर लगाना है। यहाँ से 3 इंच की गहराई देनी है इसलिए। और फिर जितना हमारा आर्म होल था उतना हमें निशान लगा लेना है। और जो कपड़ा हमारा किनारे की साइड कम पड़ेगा तो हम उसमें थोड़ा सा कपड़ा जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि मेरा नीचे की साइड थोड़ा कपड़ा कम है। फिर हमें यहाँ से गोलाई देते हुए तिरछा निशान लगा लेना है। इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ से हमें मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी हमारी 4.5 इंच पर लगाया है, क्योंकि मोहरी हमारी 9 इंच है इसलिए। और जो किनारे की साइड थोड़ा बगल में कपड़ा कम पड़ रहा है, इसके लिए हमने ये कपड़ा कट कर लिया है, जो किनारे से जोड़ देंगे। इसमें इसमें चौड़ाई कम थी, इसलिए मैंने इसे जोड़ दिया है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो कम कपड़े में भी आस्तीन निकल आएगी। अब हमारी दोनों आस्तीन कट के रेडी हो गई हैं। इसके बाद हम गले के लिए पट्टियाँ कट करेंगे। जो ये मैंने कपड़ा गले से कट करके निकाला था, हम इसी से पट्टियाँ कट कर लेंगे। हमें और एक पट्टी कट कर लेनी है। और फिर हम इन सबको एक साथ जोड़ लेंगे, जिससे हमारे गले में लगाने के लिए काम आ जाएंगी। फिर मैंने सिलाई के लिए एक परत नीचे वाला सीधा रखा है और इसके ऊपर मैंने जो परत रखा है वो उल्टा है। और फिर सबसे पहले हमें इसके मुड्ढे जोड़ देने हैं और मुड्ढे की सिलाई हमें डबल रखनी है, जिससे हमारी ये सिलाई मजबूत हो जाए। और फिर हमें गले को खोल के रखना है और इस पर सबसे पहले हमें गले पर पट्टी लगा लेनी है। पट्टी को मैंने आगे से बराबर कर लिया है और फिर हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, पट्टी को डबल कर लेंगे इस तरीके से। और गले की किनारी साइड रखेंगे। सूट कपड़े को मैंने सीधा रखा है और सीधे कपड़े पर हमें पहले पट्टी लगा लेनी है। कपड़े को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है। पट्टी हमें थोड़ा हल्के हाथों से टाइट रखनी है, ज़्यादा नहीं खींचनी है, नहीं तो हमारा गला छोटा हो जाएगा। बस हल्की टाइट रखनी है। इसी तरीके से हम पूरे गले पर लगा लेते हैं। और नीचे का कपड़ा जो है उसको हमको बिल्कुल नहीं खींचना है, बस पट्टी ही हमें हल्के हल्के हाथों से खींचनी है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके बाद हमें सीधा रखना है और पट्टी के ऊपर सिलाई लगा देनी है। जो ये अंदर कपड़ा सिलाई में गया है, इसको पकड़ते हुए हमें पट्टी पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से पूरे गले पर गोल गोल घुमाते हुए हमें कपड़े पर सिलाई नहीं लगानी है। जो ये पट्टी है, हमें पट्टी पर सिलाई लगानी है।
इस तरीके से लगानी है और हमारी पट्टी लग के रेडी हो गई है। फिर हमें इस तरीके से पलटकर इसमें तुरपाई कर देंगे, अंदर की साइड इसको पलट देंगे। फिर हमें इस पर आस्तीन लगानी है। पहले हमें कपड़े को सीधा रखना है और इस पर आस्तीन पर बीच में कट लगा लेना है और ये निशान हमें जहाँ पर इसका सिलाई है वहाँ पर रखनी है और इस तरीके से नाप ले लेनी है। बाजू को उल्टा रखना है और कपड़े को सीधा रखना है इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा आगे की साइड बढ़ेगा उसे हम छोड़ देंगे और सिलाई हमें बीच के निशान से ही लगानी है। आप चाहें तो बीच से लगा सकती हैं, पहले आधा इस साइड और आधा उस साइड। और हमें कपड़े और आस्तीन को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से सिलाई लगानी है। अगर हम जिस कपड़े को खींच देंगे उसमें सफाई नहीं आएगी और कपड़े पर झोल आ जाएगा। इसी तरीके से हमें दोनों आस्तीन जोड़ लेनी है। ये देखो हमारी आस्तीन जोड़ के रेडी हो गई। अब हमें इसे आगे की साइड मोड़ देना है। उल्टी साइड से हमें ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसके किनारे पर भी सिलाई लगा देनी है डबल। दोनों साइड सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ये देखो हमारी सिलाई लग के रेडी हो गई। फिर हमें कपड़े को बिल्कुल बराबर से फैला कर रखना है और आस्तीन का निशान जहाँ पर मोरी का निशान था वहाँ पर निशान लगा लेना है और हमें चेस्ट के हिसाब से निशान लगा लेना। जितना हमारा चेस्ट था उसी हिसाब से हम निशान लगा लेंगे और मार्जिन हम दोनों साइड बराबर छोड़ेंगे। देखिए जितना मार्जिन हमें इस साइड छोड़ना है उतना ही हमें उस साइड छोड़ना है। अगर हम किसी एक साइड ज़्यादा कर देंगे तो हमारा सूट उसी साइड खिंचेगा, कपड़े पर खिंचा हुआ आएगा और पहनने में ये एक साइड तिरछा रहेगा। फिर हमें आस्तीन के निशान से इंची टेप को इस तरीके से तिरछा रखना है और इसे मिला देना है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को भी ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। फिर हमें जो मैंने बीच में 6 इंच पर निशान लगाया था, ये 6 इंच की दूरी पर यहाँ पर निशान लगा लेना है और इसके बीच की दूरी हमें बिल्कुल बराबर रखनी है दोनों साइड। फिर हमें कमर के निशान देख लेना है। हमें मार्जिन बिल्कुल दोनों साइड बराबर छोड़ना है, इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। इस तरीके से हमें इस आस्तीन पर भी मोरी का निशान लगा लेना है और तिरछा मिला देना है इसे इस तरीके से। अब हम इसी निशान पर सिलाई लगाएंगे।
इसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा देंगे जो ज़्यादा होगा, जिससे हमारी सिलाई बिल्कुल तिरछी रहे और अंदर साइड कपड़ा भी ज़्यादा ना रहे। फिर हमें किनारी मोड़ना है। किनारी मोड़ने के लिए सबसे पहले हम नीचे की किनारी मोड़ेंगे। जिस तरीके से मैंने आस्तीन की किनारी मोड़ी थी उसी तरीके से आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकती हैं। कपड़े को बिल्कुल बराबर से रखना है और सिलाई लगा देनी है। फिर हमें इसकी साइड में ध्यान देना है, बिल्कुल बराबर से रखकर मोड़ना है। जितना कपड़ा हमारा आगे की साइड निकलता है उसे हमें अंदर मोड़ देना है। हमें बीच से पकड़ के निशान नहीं लगाना है। अगर हम बीच से पकड़ के निशान लगा के मोड़ेंगे तो हमारे कपड़ा में झोल आ जाएगा और किनारी पलट जाएगी, सीधा नहीं रहेगा। इस तरीके से हमें ऊपर पकड़ना है और नीचे पकड़ना है और बीच का कपड़ा जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम अंदर की साइड मोड़ देंगे। अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको काट के निकाल देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए थोड़ा ऊपर तक जाना है और फिर घुमा देना वहाँ से, और इस साइड के कपड़े को फिर हमें अंदर की साइड मोड़ते हुए रख लेना है और फिर हमें इसको उसी हिसाब से फिर पूरा नीचे तक सीधा पकड़ना है। इस तरीके से खींचना है और जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको अंदर की साइड मोड़ देना है। इस तरीके से यहाँ पर इसमें निशान लगाना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल पास से। इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे तो ये बीच में बिल्कुल चाक हमारी बराबर से आएगी, कहीं भी कोई भी तिरछा या झोल नहीं आएगा और बिल्कुल सफाई से बन के तैयार होगी। थोड़ा सा रखेंगे बिल्कुल किनारे, आगे की साइड थोड़ी सिलाई चलाएंगे और फिर पीछे की साइड बैक करके फिर हमें इसे पक्का करेंगे। ये देखो हमारा कुर्ती बन के रेडी हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।